हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज रामधारी गुप्ता खंड 1 के सीरीज़ की प्रतिलेखन संख्या हम 2 करने जा रहे हैं। इस डिक्टेशन को हम पहले 80 की स्पीड से करेंगे। उसके बाद हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइनें दी हुई हैं, हम उसके बाद एक एक करके उनको देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और मैं इसकी आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और हो सके तो आप इसको या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और या फिर आप इसको इन आउटलाइनों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण आउटलाइनें होंगी जिससे आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो आपकी यह डिक्टेशन जो है 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी हैं। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने ना दें। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से उपलब्ध होते हैं: केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह ना कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं और इस कार्य को अपेक्ष की दृष्टि से देखती हैं। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा सहयोग प्रदान करें। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपने यह डिक्टेशन बहुत अच्छे से करी होगी। तो हम अब इस डिक्टेशन की आई हुई इम्पोर्टेंट आउटलाइनों को देख लेते हैं एक करके। तो जैसे कि पहली हमारी आउटलाइन है सभापति महोदय।
तो ये सभापति महोदय आप सभी को पता होगा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये तीनों बहुत अच्छी आउटलाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हमारी नेक्स्ट आउटलाइन है होती रहती हैं। तो जब किसी भी शब्द के बाद रहा है, रही है, रहती है आ जाए तो हम उसके पहले वाले को 2 गुना कर देते हैं। तो जैसे हमारा ये लिखा है यहाँ पे होती रहती है, तो ये रहा है, रही है आ गया, उसके पहले वाले शब्द को हम 2 गुना कर देंगे, मतलब ता है, तो ये हमारा होती, इसी को 2 गुना कर देंगे, होती रहती और है। लाइन काट के जब बनाएंगे तो होती रहती है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है उत्साह, तो ये हमारा उत्स और ये सहा। उसके बाद है हर तरह से, तो ये हमारा हर तरह से। फिर नेक्स्ट है हमारा मंत्री महोदय, तो हमारा मंत्री और इसी में हम जोड़ देंगे महोदय, मंत्री महोदय। फिर नेक्स्ट है अनुरोध करूँगा, तो ये हमारा हो गया अनुरोध। और करूँगा, ऊँगा के लिए हम ऐसे करूँगा, थोड़ा सा सर्कल बना के उसको खींच देते हैं आगे, गा के लिए गा बना देते हैं। तो फिर से आप देख लीजिए, तो ये अनुरोध और इसी में करूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है ठीक प्रकार से, तो हमारा ठीक और ये प्रकार और इसी में हम जोड़ देंगे से, तो ठीक प्रकार से। फिर नेक्स्ट हमारी अनुसूचित जातियों, तो ये हमारा अनुसूचित, इसी में हम जातियों। अगर अनुसूचित जनजातियों आ जाए तो हम ऐसे अनुसूचित बना के 2 बार जा बना देंगे, मतलब समझने के लिए। तो ये हमारा अनुसूचित जाति, तो हम ऐसे लिखेंगे, जातियों के लिए बिंदी लगा देंगे प्लूरल के लिए। और ये दोनों बहुत आती हैं डिक्टेशनों के बीच बीच में, तो हम दोनों को देख लेते हैं। ये हमारा अनुसूचित जाति और ये हमारा अनुसूचित जनजाति है, तो आप ऐसे लिख लें 2 जा बना के, या फिर अनुसूचित जनजाति, हम ये जा को हम डबल कर दें, तो ऐसे ही बन सकता है। आपको जो बेस्ट लगे आप वो बना लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है यह प्रतीत होता है कि, तो हमारा हो गया ये यह, इसमें हम प्रतीत और इसी में जोड़ देंगे होता है कि। तो देखिए हमारा यह, तो ऐसे लिखते हैं, प्रतीत के लिए हम ऐसे करेंगे, फिर इसी में हम जोड़ देंगे होता है कि। अगर इन सब को हम जोड़ेंगे तो यह पूरा हमारा टोटल ऐसे बनेगा, यह प्रतीत, इसी में हम होता है कि, यह प्रतीत होता है कि, यहाँ देखिए बना हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारी है इसके लिए मैं, यहाँ पे ये वाला मैं होगा, तो ये इसके, इसी में लिए और फिर छोटा सा हम मैं बना देंगे, तो इसके लिए मैं। फिर नेक्स्ट हमारा साथ ही साथ, तो ये हमारा साथ ही साथ। फिर नेक्स्ट हमारा प्रतिवेदन के संबंध में, तो हमारा प्रतिवेदन, अब किसी भी शब्द के बाद अगर के संबंध में आ जाए तो हम उस शब्द के नीचे छोटा सा माँ बना देते हैं। जैसे हमारा ये आ गया काम के संबंध में, प्रधानमंत्री के संबंध में, तो उसी हिसाब से हमने ये बनाया है प्रतिवेदन के संबंध में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी निवेदन भी करना चाहता हूँ, तो हमारा ये हो गया निवेदन, ये हमारा इसके बाद भी करना चाहता हूँ। अब हम इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ऐसे बनाएंगे इसको हम, निवेदन, फिर इसी में हम भी, फिर इसी में हम करना चाहता हूँ, तो निवेदन भी करना चाहता हूँ। आप जब इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आउटलाइन एक तो बनने भी लग जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमने लिखा क्या है। तो आपको ये करने के लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो निवेदन भी करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारी है पहली बात तो यह है कि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटलाइनें हैं। आपको सभी डिक्टेशनों में ज़्यादा से ज़्यादा यही सब डिक्टेशनें आपको आउटलाइनें आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन डिक्टेशनों को अलग किसी एक नोटबुक में, या तो आप इसको नोट कर लीजिए खुद से, या फिर मैं इसका PDF दे दूंगा तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो आप लिखने से जो है आपका टाइम जो है बच जाएगा, उतने में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमारी है पहली बात तो यह है कि, तो ये पहली बात तो यह है कि, जब हम लिखते हैं और इसका कोई सेंटेंस जोड़ते हैं तो हम ये वाला ता नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला ता नहीं बनाएंगे,
तो हम पूरी डिक्टेशन ऐसे बनाएंगे आउटलाइन। पहली बात तो यह है कि, पहली बात तो यह है कि। फिर नेक्स्ट हमारा ऐसा प्रतीत होता है कि, तो ये हमारा ऐसा का ग्राम लॉग होता है, ऐसा प्रतीत, उसी में हम जोड़ देंगे होता है कि, तो ऐसा प्रतीत होता है कि। फिर नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार, केंद्र के लिए हम बड़ा कर देंगे का को और इसी में सरकार जोड़ देंगे तो केंद्र सरकार हो जाएगा। ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा आउटलाइनों को। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए राज्य सरकारें आ भी गए इधर। फिर हमारा ये गैर सरकारी संस्थानों, तो ये गैर और सरकार के लिए हम ऐसा कर देंगे गैर सरकार संस्था। अब गैर सरकार संस्था तो होगा नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा, सेंटेंस खुद ही बता देगा आपको कि क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे गैर सरकारी संस्थाओं। अब संस्थाओं आ गया तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है संस्था नहीं संस्थाओं, मतलब कि कोई प्लूरल इसमें हमें वर्ड जो है लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा आ गया ये आउटलाइन प्रतिवेदन के अनुसार, तो यहाँ पे लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ प्रतिवेदन। अब किसी भी शब्द के बाद अगर आ जाए के अनुसार तो हम उस शब्द के नीचे का और सा बना देते हैं, ऐसे काम के अनुसार, ठीक है, इसी हिसाब से बना है प्रतिवेदन के अनुसार, मतलब ये बना देंगे का और सा, शब्द के नीचे ये बना देंगे तो आप पढ़ेंगे इसको के अनुसार। फिर नेक्स्ट हमारा करने के लिए दिया जाता है, तो करने के लिए ऐसा हो गया और फिर इसमें दिया जाता, ता का हुक लगा दिया हमने इसमें, तो ये हमारा हो गया करने के लिए, इसी में हम दा जोड़ देंगे दिया जाता है, तो करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैं यह नहीं कह सकता कि, आप चाहे तो मैं ऐसे बना लें जो ग्राम लॉग के हिसाब से, या फिर आप ऐसे बना लें मैं यह, इसी में हम नहीं कह सकता कि। अब आपको कह और सकता आ गया तो हम ये हमारा जो हा बनता है इसी को हम हा भी पढ़ेंगे और सा भी पढ़ेंगे, तभी आप, क्योंकि आप दो सा अगर बनाएंगे तो आप कन्फ्यूज जाएंगे, तो आपको जो है एक ही जो है सा और हा दोनों को मिक्स करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यह नहीं कह सकता कि, ठीक है, की के लिए हम ऐसे कर देंगे सकता कि। फिर नेक्स्ट हमारी मैं तो यह चाहता हूँ कि, तो मैं तो यह चाहता हूँ कि, चाहता को तो आपने ग्राम लॉग पढ़ा होगा, चाहता चाहिए, तो इसी में हम हूँ, इसी में की, तो मैं तो यह चाहता हूँ कि। फिर नेक्स्ट हमारी नहीं मिल पाया, तो नहीं मिल पाया, ठीक है, नहीं मिल पाया। फिर नेक्स्ट है बहुत सी, तो बहुत का ऐसे ग्राम लॉग होता है, इसी में हमने जोड़ दिया सी, तो बहुत सी। फिर नेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि, अब हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि, मतलब मैं में चाहता हूँ का जो साइन हम जोड़ के हूँ और की कर सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आप बना सकते हैं वो आप उस हिसाब से आप उसको बना दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही जैसी आउटलाइन बनाएं, आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट है निष्ठा पूर्वक, तो निष्ठा और पूर्वक के लिए हम छोटा सा ऐसे कर देंगे पूर्वक। फिर नेक्स्ट है हमारा सहयोग। अब ये जो आ गए हैं दो तीन वर्ड, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, जैसे सहायता हो गया, सहयोग, तो अब सहायता हम ऐसे बनाएंगे सहायता सहयोग, ठीक है, और संघर्ष अगर आ जाए तो संघर्ष, और साहस अगर आ जाए तो साहस। देखिए अगर मैं फिर से बता देता हूँ, ये हमारा हो गया सहायता, सहायता, ये हो गया सहयोग, तो ये हमारा हो गया सहयोग। अब इसको लिख लीजिएगा एक अपने पास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमारी लास्ट आज आखिरी आउटलाइन जो है वो है डाला जाए, तो हमारा डाला हो गया और इसी में हम जोड़ देंगे जाए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह डिक्टेशन और आउटलाइनें पसंद आई होंगी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द स्टेनोर बिल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पर डे में रामधारी जो है विद आउटलाइन आपको एक डिक्टेशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँ। और संपादकीय तो हमारी चली रही है, और आप इसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा यह सेशन आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।